नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो 5 राज्यों के चुनावी महाभारत का अब आखिरी दौर आ चुका है। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब दिल्ली के दंगल का हिसाब होना है। 4 दिसंबर को दिल्ली में मतदान होना है। आज 5 बजे दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। आखिरी दिन शीला दीक्षित ने धुआंधार सभाएं की तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी गोल मार्केट की अपनी सीट पर प्रचार करने उतरे। चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। दिन का सूरज ढलता जा रहा था, वक्त आगे बढ़ता जा रहा था और उसी रफ्तार से अरविंद केजरीवाल के कदम भी आगे बढ़ते जा रहे थे। ये दिल्ली का गोल मार्केट इलाका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित सीट गोल मार्केट। जब मुकाबला शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल तरीके सियासी शख्सियतों के बीच हो तो जंग की तलखी और गर्मी के क्या कहने। गोल मार्केट में ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। अनिश्चितताओं के इसी एहसास ने आखिरी दिन खुद केजरीवाल को यहां आने पर मजबूर कर दिया। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। अरविंद केजरीवाल खुद अपने कंस्टिट्यूंसी में दौरा कर रहे हैं। अरविंद, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आपने अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए क्यों चुना? आखिरी दिन अपनी कंस्टिट्यूंसी में ही तो मतलब प्लान वही था हम लोगों का। मतलब ये मान के चले कि सेनापति का जीतना ज्यादा जरूरी है? नहीं, सबका जीतना जरूरी है। सब जगह होके आ गया, 2 महीने से घूम रहा था सब जगह। ये आज आखिरी दाव एक तरह से आम आदमी पार्टी लेगी, क्योंकि आज अंतिम दिन है। आज प्रचार में सारी शक्तियां झोंक देंगे जितने भी आपके उम्मीदवार हैं? नहीं, सारे अपने अपने यहाँ लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में लगे हुए हैं। चलिए, ये थे अरविंद केजरीवाल जो कि अपने चुनाव के अंतिम दिनों में एक तरह से अपने खुद के कंस्टिट्यूंसी में ये ध्यान दे रहे हैं। उनका मानना है कि अगर सेनापति जीतता है तो वाकई पूरी सेना के लिए एक मनोबल ऊंचा करने की बात है। केजरीवाल की मौजूदगी ने गोल मार्केट के चुनावी जंग में ऐसी जान भर दी है कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी सहमे हुए हैं। नतीजों को लेकर 2 टूक भविष्यवाणी करने का जोखिम मोल लेने को कोई तैयार नहीं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा सवाल यही है कि गोल मार्केट का चुनावी नतीजा क्या होगा। क्या शीला दीक्षित फिर जीतने में कामयाब होंगी या अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा उलटफेर करेंगे? इन सवालों के बीच जीत के दावे जारी हैं। केजरीवाल जीत का दम भर रहे हैं तो शीला दीक्षित भी पीछे नहीं। उनका क्या है, वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या एक तरह से सब चीज को तोड़ फोड़ दो, हम सब अच्छे हैं, तो उसका प्रमाण तो होना चाहिए ना। तो सीरियसली मेरा ख्याल केजरीवाल जी को नहीं ले रहे हैं लोग। शीला बनाम केजरीवाल, इस मुकाबले ने गोल मार्केट को दिल्ली का सबसे हॉट सीट बना दिया है। ये सच है कि अगर इस बार भी दिल्ली में कांग्रेस का परचम लहराता है तो आने वाले दिनों में शीला दीक्षित का सियासी कद आसमान छुएगा। केंद्र में अगर गांधी नेहरू परिवार से बाहर किसी शख्स के पीएम बनने की सूरत बनती हो तो शीला का दावा सबसे मजबूत और सबसे आगे होगा। लेकिन सच ये भी है कि अगर शीला खुद अपनी सीट गंवा देती है तो दिल्ली में कांग्रेस की जीत उनके लिए बेमतलब की रह जाएगी। एक और सच ये भी है कि अगर केजरीवाल की पार्टी कोई करिश्मा करती है तो ये देश की सियासत में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन केजरीवाल को ये भी याद रखना होगा कि उन्हें पार्टी की ही नहीं, अपनी जीत भी तय करनी होगी। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। चुनाव से पहले कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपनी अपनी तरफ से जीत के भरपूर दावे किए। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे तीनों ने जीत के दावे का दम भरा है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट शीला दीक्षित जी अभी कुसुमपुर पहाड़ी में रैली करके निकली है, बड़ी रैली है। मैम, सुबह से आप जनता के पीछे किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? सुबह से जनता के पीछे किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आज चुनाव प्रचार का लास्ट दिन है, अब किस विकास के मुद्दे पर या और भी कुछ मुद्दा बच गया? हाँ, विकास है। एक सेकंड। विकास टूटे ना, 5 साल भविष्य का भी है। मैम, एक आखिरी सवाल, अब कितनी कॉन्फिडेंट है जीत के पहले अब ये अंतिम दिन आज? भैया संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस है। थैंक यू मैम।
संघर्ष कर रहे हैं और इसी संघर्ष में चौथी बार सरकार बनाने की कोशिश है। कैमरामैन संतोष के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और सारे जो कैंडिडेट्स हैं अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए नई दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद है। सर, आज अंतिम दिन है, आखिरी दाव क्या होगा आपका? मैं तो बहुत ही इत्मीनान से आज महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है और अब तो मैं एग्जामिनेशन डे की वेट कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट समय रहते अपना पूरा काम कर ले और कॉन्फिडेंट रहता है कि भाई ठीक है अब एग्जाम में जाना है, तो इसलिए माइंड को थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए। मैं आज उस मुद्रा में हूँ। नई दिल्ली का सीट है, सबसे इम्पोर्टेंट सीट है अगर माना जाए तो। सीएम खुद ऑलरेडी यहाँ से लड़ चुकी हैं, बीजेपी ने आपको भरोसा किया है, एक नई पार्टी आ गई है, आप वो भी माहौल बना रही है, थोड़ा टफ था क्या? मेरे को तो टफ नहीं लग रहा, मुझे तो इलेक्शन जो है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कन्वीनियंट लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी के स्कोर में ये सीट ऐड होगी, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस। ये थे विजेंद्र गुप्ता जी, जिनका कहना था कि नई दिल्ली में बीजेपी का जो मुद्दे हैं और तमाम मोदी के लहर का भी उनको फायदा कहीं न कहीं मिलेगा। अपने कैमरा सहयोगी धीरज साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। आज आखिरी दाव एक तरह से आम आदमी पार्टी लेगी, क्योंकि आज अंतिम दिन है, आज प्रचार में सारी शक्तियां झोंक देंगे जितने भी आपके उम्मीदवार हैं। नहीं, सारे अपने अपने यहाँ लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में लगे हुए हैं। कल को लेके जो आप लोगों ने एक सर्वे भी रिलीज किया, इसमें कहा कि स्टिंग ऑपरेशंस का थोड़ा सा असर पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्या लगता है कि उसका असर वाकई आपके नतीजों में या पॉपुलैरिटी में पड़ा हुआ है? ऐसा योगेंद्र जी ने जो सर्वे कराया, ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत असर हुआ होगा। एक पूरा एक तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब अब एक महीने से तो झाड़ू चलाओ अभियान के तहत में, और आज इन स्लम्स की स्थिति पे बात करें, शिवनाथ सियार का अपोजिट है, पूरी नई दिल्ली के इलाके में जो ल्यूटियन जोन माना जाता है। बताते हैं विकास किया, ये हाल है प्रधानमंत्री के घर के सामने, तो क्या विकास हुआ? ये विकास हुआ दिल्ली का। एक अंतिम सवाल, चलिए थे अरविंद केजरीवाल, जो कि अपने चुनाव के अंतिम दिनों में एक तरह से अपने खुद के कंस्टिट्यूंसी में ये ध्यान दे रहे हैं। उनका मानना है कि अगर सेनापति जीतता है तो वाकई पूरी सेना के लिए एक मनोबल ऊंचा करने की बात होगी। अपने कैमरा सहयोगी धीरज कुमार के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर चुनावी शोर तो थम गया है, लेकिन चुनावी तमाशों का सिलसिला नहीं थमा है। चुनाव के दौरान हमने आपको बीजेपी की महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया के कई चुनावी अंदाज दिखाए, अब उनका एक और नया अंदाज देखिए। ये देखिए कि कैसे राजस्थान के एक गांव में बीच खेत वसुंधरा ने क्यों और कैसे खाई रोटी और प्याज। किसी महारानी को इस तरह खेतों में बैठकर प्याज रोटी खाते हुए शायद ही आपने कहीं देखा होगा, लेकिन महारानी वसुंधरा राजे की क्या कहने। सत्ता की मलाई चखने का सपना देख रही वसुंधरा नतीजे आने से पहले प्याज रोटी चख रही है। चुनावी मौसम में इस तरह का तमाशा करना वसुंधरा राजे को खूब आता है। हम आपको वसुंधरा के कई और तमाशे भी एक एक कर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले महारानी जी की इस प्याज रोटी वाले तमाशे के बारे में बता दें, क्योंकि ये वसुंधरा राजे का लेटेस्ट तमाशा है। रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ में वसुंधरा राजे सुबह सुबह मतदान करके निकली, फिर रास्ते में डुबलिया गांव में एक भील परिवार के खेत में जा पहुंची और खाट पर प्याज रोटी का मजा लिया। अब वसुंधरा राजे की इस प्याज पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, ये तो वही जाने, लेकिन महलों में रहने वाली महारानी का ये अवतार जरूर चौंकाने वाला है। और अब चलिए आपको दिखाते हैं वसुंधरा का तमाशा नंबर 2। यहाँ वसुंधरा अपनी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान एक सभा में युवा महिलाओं संग ठुमके लगा रही हैं। तमाशा नंबर 3, ये है वसुंधरा का तमाशा नंबर 3। न तीज है न त्योहार, लेकिन वसुंधरा यहाँ पे मौसम मेहंदी रचा रही हैं और दोनों हथेलियों पर कमल खिला रही हैं। महिला मंडली के साथ यहाँ भी ठुमके लगा रही हैं। इसी तमाशे के साथ वसुंधरा ने राज्य में चुनाव प्रचार की विधिवत शुरुआत की थी। तमाशा नंबर 4, बाइक की सवारी करती महारानी वसुंधरा।
चुनाव प्रचार के दौरान वसुंधरा ने बीजेपी कार्यकर्ता के पीछे बैठकर बाइक सवारी का भी आनंद लिया। ये तमाम चुनावी हथकंडे चुनाव के दौरान राजस्थान की जनता के सामने आते रहे, उन्हें गुदगुदाते रहे। लेकिन वसुंधरा की ये कोशिशें वोट में कितनी तब्दील हो पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। मुश्किल तो गहलोत के लिए भी कम नहीं। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में गहलोत की गद्दी साफ साफ डगमगाती दिखी। अब देखना है कि आखिरी दौर तक कौन डगमगाता रहेगा और कौन गिरकर संभलने में कामयाब होगा। धीरज भटनागर, जयपुर, न्यूज़ 24। और अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में मतदान खत्म हो गया है, नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 दिसंबर को ही कैबिनेट की बैठक बुला ली है। आखिर क्या है शिवराज के इस कदम के मायने, एक रिपोर्ट देखिए। सरकार से पहले कैबिनेट की बैठक क्यों? नतीजों से पहले शिवराज की कैसी सियासत? क्या साबित करना चाहते हैं शिवराज? वाकई अगर ये सियासत है तो इस सियासत को समझना बेहद मुश्किल है। जरा सोचिए, मध्य प्रदेश में वोटिंग 25 नवंबर को खत्म हुई, नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले शिवराज ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। खबर है कि शिवराज 5 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। शिवराज की ओर से तमाम मंत्रियों को इस बैठक में मौजूद रहने को कह दिया गया है। यही नहीं, शिवराज चौहान ने अफसरों की भी बैठक बुलाना शुरू कर दिया है। सोमवार को वो पूरे दिन अपने सरकारी बंगले में अफसरों के साथ बैठकें करते रहे। अब सवाल ये है कि शिवराज के इस अंदाज के पीछे असली वजह क्या है? सवाल ये भी है कि नतीजों से पहले यूं बैठक बुलाना सही है या गलत? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान और रिजल्ट आने तक एक लंबा समय रहा है और उस दौरान कई ऐसे काम होते हैं विभागों के जिनकी समीक्षा किया जाना जरूरी होता है। कोई नए निर्णयों की बातचीत होती नहीं है और वो संवैधानिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्री हैं जब तक नया टर्म शुरू नहीं होता है। तो हम नहीं समझते इसमें कोई किसी किस्म का वैधानिक संकट है और राजनीतिक रूप से भी यदि देखें तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि 8 तारीख के बाद हमें सरकार को चलाना है। तो मुझे लगता है उन्हीं जिम्मेदारियों का एहसास मुख्यमंत्री जी को भी है। सियासत तो यही कहती है कि शिवराज इन बैठकों के जरिए आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जीत के अपने भरोसे का दम दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को शिवराज का ये कदम नागवार गुजरा है। ये गैर कानूनी काम सीएम कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं, मगर ये गैर कानूनी काम ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव हो गया है। चुनाव मतपत्र में पेटी में बंद है मशीन में। अब 8 तारीख को रिजल्ट खुलना है और सीएम सिर्फ अकेला कार्यवाहक है। सरकार शून्य है। सरकार अभी निर्वाचन आयोग के अंडर में चल रही है और वो पूरा देख रहे हैं। अब सीएम किस आधार पर मीटिंग बुला रहे हैं? ये आचार संहिता का उल्लंघन है। तो क्या शिवराज ने नई सरकार बनने से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाकर गलत किया? क्या संविधान शिवराज को इसकी इजाजत नहीं देता? शिवराज की इस दलील में कितना दम है कि वो नई सरकार के गठन से पहले एक चुनी हुई सरकार के सीएम हैं और उन्हें कैबिनेट की बैठक बुलाने का पूरा हक है? इन सवालों पर मध्य प्रदेश की सियासत में बहस जारी है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कानून उसको रोकता हो ऐसे निर्णय लेने से या ऐसी बैठक करने से। निर्णय भी लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा और बैठक भी हो सकती है। केवल जैसा मैंने पहले भी कहा कि परंपरा नीति विषयक निर्णय नहीं लेने की रही है। हालांकि ऐसे कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। जाहिर है मध्य प्रदेश में मतदान के बाद भी सियासत की गर्मी कम नहीं हो पाई है। नतीजों को लेकर सस्पेंस तो है ही, कई और मुद्दे रह रहकर इस सियासी गर्मी को भड़का रहे हैं। दरअसल ऐसे दौर में जब पिछली सरकार का भविष्य ईवीएम में बंद हो और नई सरकार की धुंध अभी तक साफ न हुई हो, कैबिनेट की बैठक बुलाना वाकई सवालों को जन्म देता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे किसी तरह के आपातकालीन हालात नहीं है कि कैबिनेट बैठक बुलाना जरूरी हो। कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी है। कैमरामैन कमलेश मालवी के साथ प्रवीण दुबे, न्यूज़ 24, भोपाल।